गुरु भक्ति योग। शिष्य को अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियाँ खिल उठें वह रीति बता सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल सद्गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गड़ाई न हो जाए तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। जो मनमुख साधक प्रारंभ से ही स्वच्छंद बनकर बर्ताव करते हैं, अपने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। वे लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं और नदी में तैरते हुए लकड़ी की भांति इधर उधर टकराते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अनुशासन भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय नहीं खोलता, उसे गुरु की सहायता से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कीचड़ में फंसा रहता है। वह अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। कैसी दयाजनक स्थिति! उसका भाग्य सचमुच अत्यंत शोचनीय है। जो शिष्य अन्य किसी का विचार के बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। कलम ने सुना कि राजा ने 3 चोरों को, जो कि अलग अलग सजा दी, उसे देखकर दूसरे राज्य से आए हुए विद्वान को बड़ी हैरानी हुई। तब उसने उस राज्य के मंत्री से कहा कि यह राजा कैसा है, न्याय का तो का खा गा भी नहीं जानता। एक ही अपराध के लिए इसके संविधान में अलग अलग दंड है। आपके महाराज के न्याय की तो दूर दूर तक चर्चाएं हैं, फिर उन्होंने आज न्याय करते हुए इतना पक्षपात क्यों किया? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप 1 महीने तक इस राज्य में रुकने का कष्ट करें, आपको अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही मिल जाएगा। दरबार से बाहर निकलते ही विद्वान को पता चला कि पहला चोर अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि उसने नदी में डूबकर जान देने की कोशिश की। वह तो भला हुआ भगवान का कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बचा लिया। इसी तरह 3-4 दिनों के बाद विद्वान राज्य में भ्रमण के लिए निकला। उसने एक चौपाल पर जमा हुए कुछ लोगों की बातें सुनी। वे दूसरे चोर के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, वह तो जब से छूट कर आया है घर से बाहर ही नहीं निकलता है। अपने किए पर इतनी ग्लानि है उसे। फिर 1 महीने बाद तीसरे चोर को जेल से रिहा किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार गधे पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला जा रहा था। विद्वान को उस चोर पर बड़ा तरस आ रहा था। वह सोच रहा था, इस बेचारे की किस्मत खराब है।
राजा ने इसी को इतना कठोर दंड दिया है। तभी उसने देखा कि वह चोर एक स्त्री से कुछ कह रहा है। उसने पास जाकर सुनना चाहा। दरअसल वह स्त्री चोर की पत्नी थी। चोर उसे डांटते हुए कह रहा था, तो क्या यहाँ तमाशा देख रही है? घर जाकर मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर, और हाँ, चाय भी बना कर रख। मैं अभी सैर सपाटा करके आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर विद्वान को बड़ा धक्का लगा। विद्वान ने चोर से पूछा, भाई, क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं? तुमने इस दंड से कुछ सीखा नहीं? चोर धीरे से बोला, सीखा है ना। अगली बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मुझे कोई पकड़ न पाए। उसी क्षण मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को पुनः जेल में डाल दिया जाए। राजा की आज्ञा पर यह प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक वह चोर बदल नहीं गया। अब विद्वान समझ चुका था कि राजा ने न्याय किया है, पक्षपात नहीं। राजा का मकसद तो सबको सही राह पर लाना है, फिर चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। इसी तरह सद्गुरु का लक्ष्य भी अपने हर शिष्य को सही राह पर लाना है। उसे इतना सुधारना है कि संसार रूपी कैद खाने से वह मुक्त हो जाए। जन्म मरण के भयंकर दंड को उसे बार बार ना सहना पड़े। उसके पाप रूपी गठरी में जो जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, वे सब खत्म हो जाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सद्गुरु अनेक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिष्य की क्षमता, स्वभाव, आचरण, संस्कार आदि के आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं। किसी के साथ कोई नीति अपनाते हैं तो किसी के साथ कोई। पर यह बात ध्यान रखें कि चाहे गुरु साम दाम दंड भेद कोई भी नीति का प्रयोग क्यों ना करें, उनका उद्देश्य मात्र एक ही है, शिष्य का कल्याण, उसकी आत्मिक उन्नति। तभी शास्त्रों ने कहा है, तुम करहु भला हम भलो न जाना, तुम सदा सदा दयाला। गुरुदेव तो सदा शिष्यों का भला ही चाहते हैं, वे तो परम दयालु हैं, पर हम अपने संकुचित सोच के कारण उन्हें पक्षपाती समझने की भूल कर बैठते हैं।